पूरे भारतवर्ष के 24 स्टेट से लगभग 400 यानी 400 डिस्ट्रिक्ट से 2760 इतनी आई हुई देश भर की मातृशक्ति, सबको मेरा नमन। इतना व्यवस्था परिचय हुआ तो आप सब लोगों ने बहुत कंजूसी दिखाई तालियां बजाने के लिए। कि तो मैं जानता हूँ पूरे 2 महीने से हमारे तेलंगाना के भाई और बहनें दोनों भी पूरे 2 महीने से आप लोगों के स्वागत के और व्यवस्था के लिए दिन रात प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा आप लोग भी लगभग कोई 40 घंटा, कोई 60 घंटा, कोई 15 घंटा, कोई 20 घंटा ऐसा ट्रेन का सफ़र करके यहाँ पर आए। उनको वहाँ से फिर यहाँ तक 60 किलोमीटर तक यहाँ लेकर आना, और जिसको स्वर्ग कह सकते हैं ऐसे स्थान पर आपकी 2 दिन की व्यवस्था ठीक से हो, इसके लिए पूरे 2 महीने से तेलंगाना प्रांत के सभी कार्यकर्ता भाई बहनें बहुत अथक परिश्रम उन्होंने किया है, भगीरथ प्रयास। तो इनके लिए ताली तो जरूर बनती है। सभी स्वागत समिति की कमेटी जो है उन्होंने भी बहुत प्रयास करके आपकी व्यवस्था बहुत सुविधाजनक हो इसके लिए प्रयास किया। मैं वो स्वागत समिति का भी मन से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पूजनीय दाजी जो पूरे विश्व के 160 कंट्री में भारतीय चिंतन, हमारा जो मूल चिंतन है, अध्यात्म जो है, उसको विश्व के 160 कंट्री में जो उसको लेकर गए हैं, ऐसे पूजनीय दाजी यहाँ पर हमको उनका भी मार्गदर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और उनके माध्यम से इस प्रकल्प के जो अधिकारी है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को हम सब ने बहुत रात देर रात उनको फ़ोन करके कष्ट किया। ऐसे एकनाथ जी है जो यहाँ की व्यवस्था में हमारे साथ लगे थे, रानावत जी है, वो भी है। ये सब लोगों को, इस आश्रम के जितने भी शिष्य है, अधिकारी गण है, सब ने हमारे लिए प्रयास किया, उनका भी बहुत मन से अभिनंदन करता हूँ। वास्तविक समापन करने की आवश्यकता नहीं है कि तो मेरे सत्र के पहले हम सब ने सुना है, वो जो मैं कहने वाला था वो पूरा यहाँ हमारे मोनिका दीदी ने हम सबको पूरा उस सत्र में उन्होंने बताया है। नारी शक्ति की गरिमा क्या है वो हमारे सहकार भारती के गीत में, आप वो गीत को, मुझे लगता है इस माहौल में हम सेल्फी और फोटो के माहौल में है, जाने के बाद आराम से शांति से एक गीत को सुनेंगे और गीत को अपने जीवन में अनुकरण करेंगे तो नारी की गरिमा कैसे है, और वो भारत में ही है और भारत की ही नारी वो गरिमा को बनाए रख सकती है और पूरे विश्व को वो आदर्श बन सकती है, ऐसा पूरा उस गीत में हमने व्यक्त किया है। उसको शांति से सुनेंगे, वो गीत सुनकर जो आप लोग करेंगे वही सहकार भारती का कार्य है। सहकार भारती को नया कुछ नहीं करना है। 2 दिन में हमने देखा है यहाँ अलग अलग प्रकार का उद्घाटन का सेशन हुआ। उद्घाटन के सत्र के बाद हमने यहाँ सक्सेस स्टोरीज कि कैसे कैसे महिलाएं, हमको लगता है हम एक महिला क्या कर सकती है, वो महिलाओं ने यहाँ आके अपनी सक्सेस स्टोरी आपको सुनाई। वो एक प्रातिनिधिक स्वरूप था। ऐसे हमारे भारतवर्ष में लगभग 20,000 से ज़्यादा महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सामान्य महिलाओं के जीवन में आर्थिक उन्नति करने का प्रयास कर रही है। उसका एक प्रातिनिधिक स्वरूप में हमने इस अधिवेशन में सक्सेस स्टोरीज आपके सामने लाए। उसके बाद हमने देखा उस रात को एक रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट किया गया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं का रोल क्या हो सकता है, उनकी सहभागिता क्या है, उनकी भूमिका क्या है, इसके विषय में एक अध्ययन किया गया। और उस अध्ययन के आधार पर यहाँ पर संगीता श्रॉफ जी ने यहाँ वो विषय प्रस्तुत किया। उसके बाद में हमने देखा कि एक अंतिम सत्र के पहले यहाँ कुछ संस्थाओं का सम्मान किया गया।
मैं हमारे संचालन समिति के सभी बहनों का भी अभिनंदन करता हूं। लगभग 200 से अधिक महिला सहकारी समितियां, वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे संचालन समिति और कुछ बहनों ने मिलकर प्रत्यक्ष रूप से विजिट किया, संपर्क किया, और उनमें से हम कुछ सोसाइटी के बहनों का सम्मान यहाँ पर कर पाए, वो भी हमने आज देखा। ये सब 2 दिन में हमने देखा, और 2 दिन में आप सब ने आपके कैमरे में बंद कर दिया फोटो। वो महीने भर के बाद डिलीट करने वाली आप सब लोग। इतने सेल्फी खींची, इतने फोटो खींचे कि वहाँ के वृक्ष, पेड़, सबको ऐसा लगे कि भाई मेरा भाग्य ही खुल गया है। कि तो इतने सेल्फी, इतने फोटो देश भर इसके पहले किसी महिलाओं ने यहाँ आकर खींचे नहीं है। अच्छी बात है, जितने फोटो खींचे हैं, सेल्फी खींची है, उतना आप लोग आपके कार्यक्षेत्र में सहकारिता के लिए काम करो। ताली नहीं बजे अभी। करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तो ये काम करने के लिए पहले सहकार भारती को समझना पड़ेगा। सहकार भारती क्या है, क्यों काम करना है, किस लिए काम करना है। मैंने देखा कहाँ आसाम, यहाँ आने को 65 घंटे लगे उनको आने को। कुछ महिलाओं का टिकट नहीं है। केरल की बहनें आ गए, तमिलनाडु से बहनें आ गई, हिमाचल से आ गए, उत्तराखंड से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, कहाँ से बहनें आ गई हैं। और ये पूरे भारतवर्ष को एक संदेश है, हमारे साथ कोई जेंट्स आने की जरूरत नहीं। लगभग 3000 के करीब बहनें यहाँ पर आई है। ये सबसे बड़ा बहनों के लिए परिचय है। अभी आप लोग ये सभागार से अधिवेशन के बाद अपने घर जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, तो मैं एक गृहिणी हूँ, क्या करती हो आपको पूछेंगे तो आप परिचय क्या करते? मैं तो घर संभालती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? मैं ये काम करती हूँ। लेकिन इस अधिवेशन के पश्चात आपको एक नया परिचय जुड़ा गया है। अभी आपको कोई भी पूछेगा क्या करती हो, मैं सहकार भारती की कार्यकर्ता हूं, है या नहीं है? तो इस अधिवेशन को आपको परिचय मिल गया है, मैं कौन हूं? सहकार भारती की कार्यकर्ता हूं। तो मोनिका ने जो बताया है यहाँ पर, वो पूरा ध्यान से आपके मोबाइल में रखा होगा, नहीं तो आपको मिल जाएगा, उसको फिर से सुनना। और उन्होंने जो जो कहा है वो अपने घर से लागू करना। सबसे पहले कहा अपने परिवार में, अपने घर में। उसके बाद कहा जिस संस्था में, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिस समूह में हम लोग काम करते हैं, वहां पर उसको लागू करना। उसके बाद कहाँ करेंगे? समाज में करेंगे, अपने जिले में करेंगे, अपने स्टेट में करेंगे, अपने गांव में करेंगे, अपने मोहल्ले में करेंगे। आप जब भी घर से बाहर निकलोगी तो आपको लोगों ने कहना चाहते को सहकार भारती की कार्यकर्ता जा रही। आप किसी मंच पे दिखेंगे तो नीचे से लोगों ने बोलना चाहते, अरे वो सहकार भारती की कार्यकर्ता है। लेकिन ये करने के लिए केवल सेल्फी, फोटो यहां तक सीमित रहेगा तो ये नहीं होगा, घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। इसके लिए तो हमको काम करना पड़ेगा। आप जितनी बहनें यहाँ पर मोनिका जी के साथ, उदय जी के साथ, रेवती जी के साथ सेल्फी खींचने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे थे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा या सभागार में बैठी हुई हर महिला के साथ सेल्फी खींचने के लिए सैकड़ों महिला पीछे खड़ी रहनी चाहिए। ये सब मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं दे सकता, ये आपको करना पड़ेगा। उदय जी ने इतने वर्षों से काम किया है, रेवती जी ने पूरे देश भर प्रवास किया है, मोनिका जी ने देश भर प्रवास किया है, बुकें पढ़ी है, लेक्चरर्स दिए हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में विद्यार्थी परिषद का काम किया है, तब जाके इतनी महत्व प्राप्त हो गई है। आप में से भी बहुत बहनें ऐसी है कि मेरी इच्छा होती है कि उनके साथ सेल्फी खींचना, क्यों तो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया है।
लेकिन वो सबके सामने नहीं आ रहा है। सबके सामने आने के लिए थोड़ा और कष्ट करना पड़ेगा। और सहकार भारती का काम यानी क्या है? बहुत एक वाक्य में है, सहकार भारती यानी सबसे अंतिम व्यक्ति जो है, समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति जो है, उसके जीवन में आर्थिक उन्नति लाने का काम जो कोई नहीं कर सकता, वो केवल सहकार भारती और सहकार भारती के कार्यकर्ता कर सकते हैं, यदि संकल्प हम लोग लेंगे तो। अभी ये कैसे संभव है? देखो, सहकारिता के माध्यम से हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं, सहकारिता के माध्यम से हम महिला को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, सहकारिता के माध्यम से हम आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, सहकारिता के माध्यम से हम किसानों की आय दुगुनी 4 गुना कर सकते हैं। ये सब चीजें सहकारिता के माध्यम से हम कर सकते हैं। मैंने अभी देखा, जसवंती बहन अभी 2 महीने 3 महीने पहले जसवंती बहन पोपट 91 एज की थी, तब उनका अभी निधन हो गया है, ओनली 4 मंथ बिफोर। क्या काम किया जसवंती बहन ने? लगभग 60-65 वर्ष पहले मुंबई में उन्होंने 80 रुपये, कितना, आज यहाँ आप में से किसी ने डोसा खाया होगा, सैंडविच और चाय लिया होगा, 80 रुपया दिया होगा, 80, उतने केवल 80 रुपये में उन्होंने मुंबई में समूह 10-12 महिलाओं का समूह आरंभ किया और वो समूह का काम शुरू किया। तब लोगों ने लगा कि 80 रुपये से और पापड़ बेलने से क्या होने वाला है, लेकिन उस जसवंती बहन ने हिम्मत नहीं हारी, वो पापड़ बेलने का काम चालू रखा और करते करते आज पूरे दुनिया में उनका पापड़ भारत के बाहर भी गया है। उसका नाम है लिज्जत पापड़। कम से कम 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया, तब जाके वहां को उनको पुरस्कार मिला है। तब जाके आज उनके कितने तो भी महिलाओं के जीवन में आर्थिक उन्नति बहन ने लाई है। मैं पिछले महीने में प्रवास में गया था आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में मुझे कुछ बहनें मिली, हमारे कार्यकर्ताओं मुझे लेके गए एक मॉल में, छोटा सा मॉल। मुझे थोड़ा पहले हंसी आ गई, मैं ये क्या करेंगी बहनें। तब उनके मॉल में गया और उनके बाजू में बड़ा डीमार्ट था। मैंने वो बहनों को पूछा कि ये डीमार्ट है, ये डीमार्ट के सामने अपना मॉल कैसा चलेगा? मेरे मन में प्रश्न था, लेकिन वो बहनों के अंदर बहुत हिम्मत थी। उन्होंने कहा, भाई साहब हमारा मॉल छोटा है, लेकिन आप जानते नहीं हैं 18,000 बहनें, 18,000 यानी 18,000 बहनों ने 200 रुपये यानी 200 रुपीज 18,000 बहनों ने इकट्ठा किए हैं। 36 लाख रुपीज कलेक्ट हुआ है और वो पैसे लेके हमने मॉल शुरू हुआ है। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूँ, चलेगा कैसे, ये तो डीमार्ट है। उन्होंने कहा डीमार्ट के पास 18,000 कस्टमर नहीं है, हमारे यहाँ 18,000 मेंबर है, मीन्स 18,000 कस्टमर है। 1 महीने में 17,000 रुपया पर डे का सेल शुरू हो गया है। आप 6 महीने के बाद आइए, हम उसको 17 लाख से 1 करोड़ रुपए का सेल करेंगे और 2 साल के बाद आप आएंगे तो डीमार्ट बंद हुआ दिखेगा और हमारा मॉल बड़ा हो जाएगा। ये है सहकारिता, ये है उनका कॉन्फिडेंस, वो है उनका। यहाँ हमारे यहाँ बैठे होंगे छत्तीसगढ़ की बहनें, क्या नहीं कर सकता एक छोटा सा समूह। यहाँ प्रभा देवी बैठी होगी, कभी उसको मिलो, वो बताएगी लगभग 2,000 से ज्यादा बहनों को 2 व्हीलर दिया है उन्होंने उसके सोसाइटी से। और एक छत्तीसगढ़ में छोटा सा समूह चलता था, कुछ महिलाओं को कुछ पैसे नहीं मिलते थे। एक महिला को केवल दवा लेने के लिए पैसा नहीं था। क्या लेने के लिए? मेडिसिन लेने के लिए। सब लोगों को मांगा 2,000 रुपया चाहिए मुझे मेरे पति के दवा लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। 15 दिन 20 दिन 2,000 रुपया की व्यवस्था नहीं हो सकी वह जनजाति क्षेत्र में। 15-20 दिन के बाद उसके पति का निधन हो गया, पति मर गया। घर में कैसे खाना है इसकी चिंता शुरू हो गई। उस समय उनको ध्यान में आया कि यहाँ हमारी सुमन आकोर यहाँ समूह चलाती है, SHG महिलाओं के समूह। वो उनके पास गई
और वहां उन्होंने वो एक स्वयं सहायता समूह आरंभ किया। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जाने के बाद वो जो महिला ने अपना पति गंवाया था 2,000 रुपए के लिए, वो महिला कहती है, भाई साहब अभी मेरे क्षेत्र में 2,000 रुपये और 10,000 रुपये के लिए किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा समूह है। सुबह 10,000 रुपया मांगेंगे तो शाम तक मेरा समूह उसको 10,000 रुपया दे सकता है। इतनी क्षमता मेरे समूह में, ये कर सकता है सहकारिता। सहकारिता को आप समझ नहीं सके, सहकारिता को आप समझिए। यहाँ बैठे हुए सभागार में जाता हूँ, एक पैक्स में गया था मैं। गांव का छोटा सा पैक्स होता है, किसानों को बीज और खाद के लिए पैसा देता है। वो जो समूह, वो सोसाइटी जो चलता है गांव का, एक पहली बार मैंने देखा कि एक सोसाइटी में उसकी अध्यक्ष महिला थी। पहली बार इतना देश भर प्रवास किया, सब किसान उसके मेंबर होते हैं। और हमारे यहाँ देश में परंपरा है, जो कृषि है वो किसान के नाम होती है, महिलाओं के नहीं होती है। लेकिन उस पैक्स में महिला के नाम से खेती थी, वो मेंबर बन गई और चेयरमैन बन गई। तब वो कहती है, मैं तो किसानों को पैसा देती हूँ, खाद बीज के लिए पैसा देती हूँ, लेकिन एक ही पैक्स ऐसा है जो विधायक यानी एमएलए नहीं कर सकता, एमपी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पैक्स की चेयरमैन होने के नाते मैंने मेरे गांव में कहा है, आपके घर किसकी बेटी की शादी होगी तो बिंदास, डरना नहीं, मेरे सोसाइटी में आना। उस बेटी के ब्याह के लिए, शादी के लिए, लग्न के लिए मैं सोसाइटी से आपको पैसा दे सकती हूँ, मेरे पास पावर है। एक महिला एक सोसाइटी का चेयरमैन बनती है तो ये कर सकती है। मैं बंगाल में गया था, बंगाल में महिलाओं की सोसाइटी है, लगभग 17 से 18,000 महिला उसके मेंबर है। एक रिटायर्ड शिक्षक ने आरंभ की थी। वो 17,000 18,000 बहनें क्या करते हैं, लगभग 2,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया है, लगभग 10 से 12,000 महिलाओं को लोन दिया है, वो 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सरकार नहीं कर सकता, जो कोई संस्था नहीं कर सकती, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं किया। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बायलॉज में क्या डाल दिया, 2 अपत्य से ज्यादा, जिसको अपत्य है यानी 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं, उनको हम मेंबर नहीं बनाएंगे, उनको हम लोन नहीं देंगे। अभी वो 17,000 में 3 से 4,000 मुस्लिम बहनें हैं, जिनके यहाँ 5-6 बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो 4 से 5,000 बहनें हैं, 2 ही बच्चे हैं उनको। ये कानून से नहीं हुआ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से संभव हो गया है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। अमूल क्या है, आज अमूल पूरे दुनिया में अमूल का नाम गिना जाता है। यहाँ के कैंटीन में जाएंगे तो भी अमूल का आइसक्रीम मिल रहा है, कुछ बहनें खाते देखा मैंने। अमूल का बटर मिल रहा है। वो अमूल चलाता कोई भी हो, अमूल का संचालन कोई भी करते हो, 1 लाख से ज्यादा बहनें अमूल के मेंबर है। एक बहनों का डिपॉजिट केवल 100 रुपीज है। अमूल यदि इतना बड़ा हो गया है, 60,000 करोड़ का टर्नओवर है, 50 लाख लोगों को रोजगार देता है, 1 करोड़ लीटर पर डे दूध कलेक्ट करता है। उसका मालिक, मुख्य मालिक कौन है, वो है सब बहनें। 1 लाख से ज्यादा बहनें हैं जिनके नाम से गाय और भैंस है। वो डेली दूध उनको देती है, उनके अकाउंट में उनका पैसा आ जाता है। ये 1 करोड़ लीटर दूध कोई जेंट्स नहीं देते, वहां जाके सब महिलाएं दूध कलेक्ट करती है, महिलाएं देती है, यानी इतना बड़ा शक्ति महिलाओं में है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हम कोऑपरेटिव के, सहकारिता के ढूंढ सकते हैं। आप बोलेंगे फिर हमको क्या करना है, तो हम लोग अभी सहकार भारती के कार्यकर्ता बने हैं। ये सब एग्जाम्पल है। यहाँ बैठे हुए हर सहकार भारती के कार्यकर्ताओं का संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे जिले में, मैं मेरे तहसील में, मैं मेरे इकाई में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करके उसको अच्छी तरह से चला के दिखाऊंगी। फिर वो समूह भी हो सकता है, समूह का क्लस्टर भी हो सकता है, क्रेडिट सोसाइटी हो सकती है, दूध संकलन हो सकता है, बुनकरों का संगठन हो सकता है, फिशर कोऑपरेटिव फिशरिंग हो सकता है,
किसी भी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी मैं मेरे यूनिट में, मेरे जिले में, मेरे तहसील में मैं आरंभ करने का प्रयास करती हूं। ऐसा संकल्प हमको इस अधिवेशन में लेना पड़ेगा। दूसरा संकल्प हमको करना पड़ेगा, आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा तो की है, 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है, लेकिन 33% वुमेन्स लाएंगे कहां से? 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है भारत में, 8,50,000। अभी हर एक में 10 संचालक, 12 संचालक मानते हैं, तो एक सोसाइटी में 3 महिला संचालक चाहिए आने वाले समय में। 8 लाख सोसाइटी करते हैं तो लगभग 24 लाख मेंबर हमको चाहिए डायरेक्टर करने के लिए। कहां से लाएंगे वो? अमित शाह और मोदी जी नहीं ला सकते हैं। वो कहां से लाएंगे? तो ये सभागार में बैठी हुई बहनें हैं, वहीं हम 24 लाख महिलाएं कोऑपरेटिव को दे सकती है। वही सहकार भारती का काम है आने वाले समय में। इसके लिए सहकार भारती को मजबूत होना पड़ेगा। मैंने कहा कि सब अभी रेवती जी के साथ सेल्फी खींचना चाहती है, तो आपको आपके प्रदेश में सेल्फी खींचने के लिए महीने आने चाहिए। तो यहाँ बैठी हुए एक भी बहन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रवास नहीं करूंगी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहना चाहिए। आप में से कितनी बहनें ऐसी है कि मैं महीने के 2 दिन सहकार भारती के लिए देने के लिए तैयार हूं? कितने? 2 दिन। थोड़ा हाथ खड़ा करिए। देखिए रेवती जी, आप लोग अभी नाम दे सकते हैं क्या मालूम नहीं है। आप आपके मोबाइल से आपका नाम, आपका स्टेट, आपका जिला ये टाइप करके रेवती जी को व्हाट्सएप करिए कि मैं मेरे स्टेट में, मेरे जिले में महीने के 2 दिन मैं प्रवास करूंगी सहकार भारती के नाते। तो आने वाले समय में ये सब होगा, कोऑपरेटिव बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक इकोनॉमी बढ़ेगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब तक सहकार भारती मजबूत नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। सहकार भारती मजबूत करना है तो यहाँ आई हुई 2760 बहनें यदि 2 दिन प्रवास करेगी तो 2000 प्लेसेस पे हमारा प्रवास हो जाएगा, 4000 दिन हमको मिल जाएंगे। तो कितना सहकार भारती मजबूत होगा, आप कल्पना करिए। तो इसके लिए सबसे पहले प्रवास करना पड़ेगा, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ संपर्क करना पड़ेगा, जाकर चाय पी के आना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा महिला डायरेक्टर्स कौन है आपके यहाँ, उनसे मिलना है, उनसे परिचय करना है, सहकार भारती का पत्रक उनके साथ देना है कि तो 11 जनवरी आने वाला दिन है, 1 महीने से कम समय बचा है। 11 जनवरी को सहकार भारती का स्थापना दिन है। सहकारिता के लिए हमने 11 जनवरी को अपने अपने प्रदेश में सब लोग कम से कम 5 सोसाइटी को हम जाके विजिट करेंगे और सहकार भारती का लिटरेचर उनको देंगे और उनका नाम, संस्था का नाम, मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में टाइप करके आप केंद्र कार्यालय में भेज देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये सहकार भारती है। अधिवेशन में बहुत विषय सुने हमने, लेकिन किसी प्रांत से 200 लोग आ गए, किसी प्रांत से 500 आ गए, किसी प्रदेश से 50 आ गए, लेकिन बहनें तो 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ इतना ले बहनें हैं। उनको यह अधिवेशन कैसे पता चलेगा? यहाँ से जाने के बाद हर प्रदेश की महिला प्रमुख जो है वो जाके अपने अपने स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और उसमें क्या अधिवेशन हुआ है, किस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, कैसे सक्सेस स्टोरीज हुआ है, कैसे मोनिका अरोरा का स्पीच हुआ है, किनका सम्मान किया गया है, क्या क्या विषय हो गए, क्या क्या समापन में संकल्प लिया है, ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी। जितने भी महिला जिले से आई है वो अपने जिले में महिलाओं का अधिवेशन करे, जिले के 50-100 महिलाओं को इकट्ठा करे और यहाँ जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है पूरा 1 घंटे में उनको वृत्त बताए कि क्या क्या राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, क्या क्या संकल्प हमने किया है। यहाँ बैठे हुए 400 डिस्ट्रिक्ट से महिला आई है तो 400 डिस्ट्रिक्ट में जिला सम्मेलन महिलाओं का होना चाहिए। उसके बाद हमको प्रवास, संपर्क,
जिला सम्मेलन और उसके बाद हर जिले में यहाँ ये बैठक महिलाएं जो है वो कम से कम 8 से 10 बहनों की एक समिति बनाएंगे महिलाओं की हर जिले में। आने वाले समय में 400 डिस्ट्रिक्ट और 10 महिला की समिति, तो कम से कम 4000 महिला और नाम मोबाइल नंबर हमारे कार्यालय में आना चाहिए। क्यों? तो ये 10 बहनों की कमेटी हमने बनाई है। कुछ स्टेट में देख रहा हूं, हाँ भाई साहब आ जाएंगे, भाई साहब आ जाएंगे, लेकिन अकेली आती है। हर जिले से प्रतिनिधित्व आना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रवास, संपर्क, बैठक और महिला का सम्मेलन जिले का, ये त्रिसूत्री 4 सूत्री बनाना पड़ेगी आपको, तब जाके सहकार भारती मजबूत होगी। अभी हम आते हैं, ये सब करके हमको क्या मिलेगा? आप सब जब अधिवेशन में आ रही थी तब आप सबको प्रश्न पूछा होगा हमको क्या मिलेगा। आप जाके आप तो सेल्फी दिखा सकते हो, ये तो मिल ही गया है। मिनिमम क्या मिला है? फोटोग्राफी और सेल्फी तो मिली है। अभी आप, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ आपको क्या मिलेगा। तो आप जाके पूरे महिलाओं को बताना है कि आपको आकर क्या मिलेगा। सहकार भारती का आप काम करेंगे, 2 दिन महीने के प्रवास करेंगे, संपर्क करेंगे, बैठक करेंगे, सम्मेलन करेंगे, महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को ऐसा मिलेगा जो अमेज़न में नहीं मिलता है, जो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया के मार्केट में आप कितना भी पैसा दीजिए, 100 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, कितना भी पैसा देने के बाद दुनिया के किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। वो आपको सहकार भारती का मैंने जो कहा वो करने के बाद आपको मिलेगा। उसका नाम है आनंद। क्या नाम है उसका? आनंद। अबे आनंद कैसे मिलता है? यूं ही नहीं मिलेगा आनंद। आनंद के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ त्याग, समर्पण। जो त्याग और समर्पण करता है उसको आनंद की प्राप्ति होती है। दुनिया में कहीं भी आनंद नहीं है। दुनिया में क्या है? सुख। क्या है? सुख। सब पूरे दुनिया में सुख को ही आनंद सब कुछ मानते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन गुरुजी ने जो कहा वो सुख के परे है, वो किसी को भी नहीं मिलता। सुख तो डेली है, रोज सुख मिलता है। आज की खीर अच्छी थी, आज का हलवा वो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हलवा कितना, 4 कटोरी खाने के बाद उतना ही सुख मिलता है क्या? कम होता है जी। सुख टेम्पररी है। और आजकल मॉल में आप लोग जाते हो तो मॉल में आपको क्या होता है? एक पे एक फ्री। एक जीन्स लो दूसरी जीन्स मिलता है, एक पर्स लो दूसरी पर्स मिलती है, एक पे एक फ्री। तो ईश्वर के पास ये पहले से सिस्टम है। भगवान क्या बोलता है? एक पे एक फ्री है मेरे पास। आप भगवान को मुझे सुख दो, संपत्ति दो, सब मांगते हो, भगवान मिलेगा, चिंता मत कर। लेकिन मेरे पास क्या है? एक पे एक फ्री है। तो सुख तो मिलेगा, लेकिन सुख के साथ दुख भी मिलेगा। आप भगवान को जाकर दुख मांगो, भगवान बोलेगा बिल्कुल मिलेगा। कोई मांगता नहीं है, लेकिन आप मांगो। मैं मांगता हूं बहुत बार, भगवान बोलता है मिलेगा। दुख के साथ क्या मिलेगा? एक पे एक फ्री है। क्या मिलेगा? क्या? सुख। सुख मांगेंगे तो उसके साथ सुख और दुख मिलेगा, और दुख मांगेंगे तो दुख के साथ सुख मिलेगा। जैसा आप धूप में जाएंगे तो छाया दूर जाती है, छाया में जाएंगे तो धूप दूर जाता है, अंधेरे में रहेंगे तो प्रकाश नहीं रहता है, और प्रकाश में जाएंगे तो अंधेरा नहीं रहता है। अंधेरा प्रकाश, सुख दुख, धूप और छाया, सुख दुख, ऐसे दोनों है। हमारे भारतीय चिंतन में कहा गया है सुख के परे है। क्या है सुख के परे? आनंद। अबे आनंद कैसे मिलेगा? आनंद कुछ त्याग और समर्पण करने के बाद मिलेगा। और त्याग और समर्पण यानी क्या होता है? मेरे पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ देने से आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं किसी के लिए जान दे देता हूं, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलता है? आप सब दूसरों को सुख देते हैं ना, उसको जब सुख मिलता है उसके मुंह बदले में आपको आनंद मिलता है।
आनंद बहुत इजी है और सबसे मुश्किल काम है आनंद। आनंद परचेस नहीं कर सकते हैं, आनंद मिलने से के बाद गवा भी नहीं सकते आनंद को, वो परमानेंट रहता है। और आनंद के बाद सीधा ईश्वर के पास जाते हैं, वो परमानंद होता है। तो आनंद कैसे मिलता है? दूसरों को सुख देने के बाद हमको आनंद मिलता है। मैं बहुत छोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ और मैं मेरे वाणी को विराम करूँगा। आनंद उसी का मिलता है, मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ। मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक कार्यकर्ता के घर भोजन को गया था। बहुत गरीब परिवार का वो कार्यकर्ता था। मैंने पूरा भोजन किया तो मेरे थाली में एक अलग प्रकार का चावल था और उसके थाली में अलग प्रकार का चावल था। मैंने दोबारा चावल मांगा तो मेरे थाली का चावल मुझे आ गया और उसके थाली का चावल उसको आ गया। फिर मैंने तीसरी बार चावल मांगा, तीसरी बार भी सेम, मेरा चावल मुझे और वो कार्यकर्ता का चावल कार्यकर्ता को। हाथ धोकर मैं वापस गया, रात भर सोया नहीं मैं कि भाई दोनों तरफ डिफरेंट चावल क्यों। मैंने दूसरे दिन पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। वो कार्यकर्ता ने कहा, आप जिसके घर भोजन को गए थे वो बहुत गरीब परिवार का था, वो 8 और 10 रुपए का केजी का चावल खाते हैं और आप उसके घर में गए थे, अतिथि देवो भव, तो उन्होंने 20 रुपये केजी, 20 रुपीज़ केजी वाला चावल आपको खिलाया और उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं था इसलिए थोड़ा ही चावल लाया था, इसलिए वो केवल आपके लिए चावल जो ज़्यादा पैसे वाला था वो आपको दिया और गरीब जो था उस खुद के लिए कम पैसे वाला चावल खाया। ये होता है दूसरों के लिए। अब इतने में मुझे संतुष्टि नहीं हुई और आपको भी नहीं होगा। उसके बाद की जो कथा है, उस कार्यकर्ता ने कहा उस दिन उस कार्यकर्ता की माँ लोटा भर पानी पीकर डकार देकर सो गई, क्यों तो वो माँ को चावल नहीं बचा खाने को, क्यों तो हम दोनों ने ज़्यादा खा लिया। फिर वो बेटे ने माँ को पूछा कि आपने तो चावल नहीं खाया, फिर आप कैसे क्या सो गई? उसने कहा डेली नींद जितनी आती है उससे ज़्यादा गहरी नींद और बहुत जल्दी मुझे आ गई। क्यों? तो आप दोनों ने पेट भर के चावल खाया, आप दोनों पेट भर के चावल खा के तृप्त हो गए, उसके कारण मुझे आनंद मिला और भूखे पेट भी मुझे गहरी नींद आ गई। तो आनंद के लिए पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले को तृप्ति दे दो। यह है माँ का हृदय, मातृशक्ति। और मेरे सामने सभी मातृशक्ति बैठी है। आप भी रोटी बनाती हो, कल की बची हुई रोटी है और वह हाथ में लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई, सामने से गाय माय आ गई, गैया, और गैया ने फटाफट खा गए तो आपके आँख भी नम हो जाते हैं कि तुम मेरी रोटी भूखे गाय ने खाई है। तो गाय को क्या हो गया? सुख मिल गया। लेकिन आनंद किसको मिल गया? आपको मिल गया। इसको कहते हैं त्याग। बहुत बड़ा त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। और सहकार भारती जो है, सहकारिता जो है, वो काम, सहकारिता का काम यानी क्या है? त्याग। क्यों तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के जीवन में आर्थिक उन्नति ला रहे हो। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप कितना ही भगवान के सामने 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पूजा करो, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपको सुख जरूर मिलेगा। लेकिन कोई भूखा है, जिसको पैसा नहीं है, धन नहीं है, उसको आज जो आवश्यकता है वो आवश्यकता आपके माध्यम से पूरी हो जाएगी तो वो सुखी हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, लेकिन आनंद आपको मिलेगा। तो सहकार भारती का काम करने से आपको त्याग क्या करना है? आपको क्या त्याग करना है? केवल आपके समय का, केवल आपके अहंकार का, केवल आपके मैं जो है उसका, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसका त्याग करके समाज मेरा, मैं समाज का, देश मेरा, मैं देश का, ये भाव जगाकर सबकी सेवा यानी नर की सेवा करेंगे, वही ईश्वर की सेवा हो जाएगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो इस सभागार में, इस अधिवेशन में जितनी भी मातृशक्ति आई है, ये सब मातृशक्ति को आनंद की प्राप्ति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय सहकार।